डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो साइंस ग्रुप वाले बच्चे जिनका पेपर है मैथ का उनके लिए एक पेपर पहले भी बना के मैंने अपने चैनल पे चढ़ा दिया हुआ है। इसी चैनल पे आप लोग वो भी देख सकते हैं। वो पूरी डिटेल्ड वीडियो है, तकरीबन 50 मिनट की। ठीक है, वो जो देख लेगा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसके अंदर से इतना एक पेपर वो कर सकेगा कि वो फेल क्या, वो तकरीबन 50 नंबर ले सकता है। इसी तरह ये वाली वीडियो भी है, लेकिन ये मैं थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा। ये दो वीडियोस, दो पेपर्स जो कर लेगा ना, उसके 50+ मार्क्स आने के बड़े इजीली चांस हैं, जो इसको समझ के करेगा। शुरू करते हैं अब। पहले 20 नंबर की 15 नंबर की मरूजी आएगी, जिसमें 20 मिनट का वक्त होगा, और उसके बाद 2 घंटे 10 मिनट का टाइम होगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने ये पेपर बनवाया है। ठीक है, दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वाली स्कीम लिखी हुई है थोड़ी बहुत इसकी। तो स्कीम अगर यहाँ की बजाय यहाँ से देखी जाए तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। तो देख लें कि इन चैप्टरों में से इतने इतने एमसीक्यूज़ आने हैं। इन्हीं चैप्टर्स में से इतने इतने ये एमसीक्यूज़ आ गए। ये शॉर्ट कितने कितने आने हैं, और यहाँ से फिर लॉन्ग की भी पेयरिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़रा अब इस वीडियो को। सवालों की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ है। सबसे पहले सोल्यूशन सेट क्या होगा? 5x² इज इक्वल टू 15x। 5x² इज इक्वल टू 15 मसावात का 15x मसावात का हल सेट लिखें। तो इनमें क्या होगा? 5x² इज इक्वल टू 15x, तो माइनस इधर आ जाएगा, 15 माइनस 15x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये कुछ इस तरह 5x इज इक्वल टू, यानी कि 5x माइनस 15x होगा। उसमें से 5x कॉमन, x माइनस 3 अंदर बच गया ब्रैकेट के, और बार 5x, तो 5x इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो ये x इज इक्वल टू 0 ओवर 5 मतलब 0 आ गया। एक तो हमारे पास आ गया 0, दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब 0/3 वाला जो आंसर है वो ठीक होगा। दो दर्जी मसावत ax² प्लस bx प्लस c में रकमों की तादाद है इन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो 3 जो है वो है इसमें रकमों की तादाद। आगे a/b और इज इक्वल टू x/y, देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अगर a/b इज इक्वल टू x/y है तो अक्स निस्बत है, तो b/a और y/x ये वाला। आगे इफ़ u प्रोपोर्शनल v², देन अगर u प्रोपोर्शनल है v² के, तो u इज इक्वल टू k v²। k जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। इफ़ a सबसेट b, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, अगर a सबसेट b का तो a इंटरसेक्शन b बराबर होता है, तो वो एक है। मशकों वाले एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करें। खाली सेट का पावर सेट होता है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, तो फाई लगा के बराबर में ब्रैकेटें, सिर्फ फाई वाला गलत होगा। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड, दायरे के किसी नुक्ते का इसके मरकज तक का फासला कहलाता है तो रेडियस रिदास। अ सर्कल हैज ओनली वन, एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है तो सेंटर मतलब मरकज। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज। अगर अल्फा बीटा मसावात 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों, तो अल्फा जमा बीटा बराबर होता है तो -5/3 के, क्योंकि अल्फा जमा बीटा है ना, तो वो वाला फार्मूला लगाना है, सम और प्रोडक्ट वाला जो होता है उसके ज़रिए। मतलब -b/a वाला फार्मूला हम लोगों ने लगाना है। तो ये a होता है, a 3 है, b 5 है और c -2 है। तो ये b जो है वो -5 बन जाएगा, यानी कि माइनस बार आ जाएगी, और 3 a वाला तो -5/3। आगे द फ्रैक्शन 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज, कसर जो है तो वो हमेशा ये प्रॉपर होगी, क्योंकि नीचे यहाँ पे अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² बन जाता है। x² की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर नीचे ज़्यादा हो पावर में तो वो प्रॉपर होती है, अगर ऊपर ज़्यादा हो तो वो इम्प्रॉपर होती है। तो नीचे ज़्यादा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी मवाद की इंतहाई मुद्दात के फ़र्क को कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा सेट इज़ मेजर्ड बाय। किसी मवाद की इंतहाई मुद्दात के फ़र्क को कहते हैं तो वसत यानी कि रेंज। 1/2 को सीकेंड 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 को सीकेंड 45 डिग्री, तो 1/2 का जजर अंडर रूट। तो ये वाली वैल्यूज सारों की वैसे ही आप लोगों को आनी चाहिए, साइन कोस टैन को सीकेंड कॉट वगैरह। सीकेंड 0 की 15 डिग्री 30, फिर 45 60 इसी तरह फिर वो 75 और 90 करके सारी वैल्यूज आनी चाहिए। आगे द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन, असल में साइन कॉस टैन की करनी होती है, और फिर बाकियों को तो कोसिकेंट सीकेंट और कॉट को उलट कर देना होता है उन्हीं वैल्यू का। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑक्टागोन, एक मुनज़्ज़म मुसमन के बैरूनी जाविये की मिकदार होती है π/4।
अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट, एक खात मुमास दायरे को काटता है तो सिंगल पॉइंट पे एक नुक्ता पर। एक दायरे के दो मुतमासिल कोसों में से अगर एक कोस का मरकज़ी ज़ाविया 30 डिग्री हो तो दूसरी का मरकज़ी ज़ाविया होता है। तो आउट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल, इफ़ वन आर्क मेक्स अ सेंट्रल एंगल of 30 degree, then the other arc will subtend the central angle of 30 डिग्री। आगे अब यहाँ पे हमारे क्या हो गए, एमसीक्यूज जो है वो 15 ख़त्म हो गए। आगे हमारे पास आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रा स्कीम देखें तो जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे वो 9 में से 6 करने होंगे आप लोगों ने, और वो चैप्टर 1 2 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 9 में से 6 करने होते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ 6 नहीं करने, 7 या 8 एक दो एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेडिकल इक्वेशन, जजरी मसावात से क्या मुराद है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर जजर की अलामत के नीचे हो जजरी मसावात कहलाती। आगे है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मसावात की मयारी शक्ल में लिखें। तो क्या करना है, ये हमने इसका एलसीएम लेने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, x इंटू एक्स जमा 1 के साथ सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x इंटू एक्स जमा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो x जमा 1 बच जाएगा, x कट जाएगा, और यहाँ पे x इंटू एक्स जमा 1 सारे का सारा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ पे क्या था, x जमा 1 और x जमा 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 6x यानी कि x भी रह गया, x जमा 1 ने भी सारे ने मल्टीप्लाई होना है। यानी कि ये वाली जो सारी चीज़ें इसको सारी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर स्टेप के साथ। तो इसको अगर खोलें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा, और इसी तरह इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। तो ये x स्क्वायर वाले आ गए, ये 6x स्क्वायर था तो यहाँ पे 2x है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, और ये वाला 6x किधर को गया, ये इधर का इधर ही रहा, और ये 2x है, ये इधर को जाके माइनस हुआ तो 4x रह गया, और ये प्लस 1 था तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तजज़ी हल कीजिए। x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, पहले 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आए, और जमा और मनफी करें तब भी उसका आंसर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है 1 आए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब तो 5 ज़रब 4 करें अगर तो उसका जवाब 5 ज़रब 4 का 20 भी आता है, और 5 मनफी 4 करें तो तब भी, मनफी 5 जमा 4 करें सॉरी, तब भी हमारे पास आंसर उसका 1 आ रहा है। -5 क्यों करना है, असल में जहाँ पे जो साइन होता है हमने वही लाना होता है। अब अगर -5x जमा 4x करें तो इसका आंसर -x आता है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो वही लिख लेंगे x स्क्वायर -5x प्लस 4x जो हमने पेयर्स बनाए थे, और -20 वो वाला इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ गया, इन्हें रेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, इन दोनों में x कॉमन आ गया, x -5 रह गया। यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, ठीक है, 4 बार आया तो x -5 रह गया। दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे x -5, और यहाँ पे दूसरा क्या है x + 4 पेयर हो गया इज इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन सेट किस तरह लिखना है, x -5 इज इक्वल टू 0 लिख लेना, और x -4 इज इक्वल टू x -5 इज इक्वल टू 0, तो क्या जवाब आएगा x + 5, और x + 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -4। ये दोनों आंसर आ गए हमारे। तो 5 व -4 या -4 व 5 जैसे मर्जी लिख लें, सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है। आगे अभी तक हमारे पास हुए हैं पहले 3 पार्ट, अगले 3 पार्ट। अब फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 16x स्क्वायर -24x + 9। तो b का स्क्वायर -4ac ये फार्मूला होता है। 20 इसमें हमारे पास आ गया 24 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ये आ गया हमारे पास a 16 और c 9। वैल्यूज़ को पुट किया, इसका आंसर 576 आता है, इसका भी 576, तो 0 आंसर आ गया डिस्क्रिमिनेंट। इवेल्यूएट करना है इनको, ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17। पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस की पावर को डिवाइड में ले जाएं, डिवाइड में ले जाने के बाद हम लोगों ने इस तरह करना है, इसको ओमेगा क्यूब में लेके आना है। तो अब पहले हम लोग लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 12, ठीक है, पहले वाले का। तो ये ओमेगा क्यूब 13 ही बन जाता है अगर जमा में रहे, और इसी तरह ये 1/, ठीक है। और इसी तरह क्या करना है, यहाँ पे भी ओमेगा, एक ओमेगा की पावर 1 आ गया, और साथ में ओमेगा की पावर 16, ठीक है। तो ये ओमेगा की पावर 17 ही बन गया। इसी तरह हम लोगों ने करना है। अब फर्दर ये जो 12 है इसको हम लोगों ने लिखना है 3 × 4, यानी कि ओमेगा 3 की पावर 4, तो 4 3 12 वही बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह इसको भी 5 × 3, तो 5 3 15, और ये वाला 2 17, ठीक है। पूरी पावर बन रही है, सेम ही बनानी है। ओमेगा क्यूब क्यों बनाया, क्योंकि ओमेगा जो क्यूब होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, आप लोगों को पता है।
अब ये सारी चीज़ 1 बन गई, 1 की पावर 4 1 नहीं होता है। इसी तरह ये भी पूरी चीज़ 1 बन गई, 1 की पावर 5 हो, हज़ार हो, लाख हो, करोड़ हो, एक ही बनना है। तो नीचे क्या बन गया, 1/ओमेगा जमा 1/ओमेगा स्केयर। तो अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसका वो एलसीएम लेना होता है। तो ये ऊपर यहाँ पे ओमेगा स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। तो जाफिकल क्या आ गया, इसका एलसीएम ओमेगा क्यूब आ जाएगा, यानी कि वो ओमेगा और ओमेगा स्केयर का अगर तो हम लोग इस तरह करके एलसीएम लेना होता है ओमेगा पे, तो वो वाला लंबा तरीका मैं बच्चों की तरह आप लोगों को नहीं समझा सकता सारा सारा। तो ओमेगा क्यूब इसका आ गया एलसीएम। अब क्या करना है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। वो यही फार्मूला है ना, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये वाली चीज़ अगर इधर चली जाएगी तो वो -1 हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर या ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये -1 के इक्वल होगी, और ओमेगा क्यूब आप लोगों को पता है 1 के इक्वल होता है। तो 1 -1/1 वो -1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है इफ आर प्रोपोर्शनल टी स्केयर एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3 फाइंड के। अगर ये वाली वैल्यूज दी गई हैं आर प्रोपोर्शनल टी स्केयर, अब मैं एक ही बोली जाता हूँ, इस तरह डबल डबल बोलने में टाइम और वीडियो लंबी हो रही है। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए के आ जाएगा, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो के टी स्केयर। आर 8 है, यहाँ पे लिख देंगे आर के नीचे टी या 3, तो 3 के ऊपर स्केयर लिखना है क्योंकि ये वाला स्केयर है। 3 का स्केयर 9 होता है। तो अब क्या करना है, के की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 का स्केयर 9 है, इसको नीचे डिवाइड कर देना है, तो 8/9 के का आंसर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। अब उसने असल में कहा था 6 हल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 6 के 6 ही हल किए हैं। इस तरह वीडियो लंबी हो रही थी तो बाकी के नहीं किए उसने। 9 में से 6 करने थे तो 6 कर दिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 कुछ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें में से भी 9 में से 6 करने होते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करना कोई एक्स्ट्रा ही करके आना ताकि नंबर ना कटें। व्हाट इज मीन बाय एन आइडेंटिटी, मुमासलत से क्या मुराद है। एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, ऐसी मसावत जो मुतगैर तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त हो। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एग्जाम्पल लिखनी है साथ। कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, ये वैल्यू है क्योंकि अब x की पावर ऊपर 4 आ गई। तो अब ये किस तरह होती है, ये आप लोगों को पता है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है इसको अंदर रख लेते हैं 6x की पावर 4, और इसको x³ प्लस 1 के ऊपर हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। तो फिर ये लंबा सारा प्रोसीजर होता है, इसको हम लोग क्या होता है, ये फिर 6x पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह करके 6x की पावर 4 बन जाएगी और ये प्लस 6x इस तरह आ जाएगी ना। तो फिर ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस थी -6x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर वाला जो है वो पहले लिखना है, इक्वल डाल के लिखना है सॉरी, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखना है, ये -6x, और ये वाली वैल्यू नीचे लिख लेनी है। तो इस तरह करके ये हमारे पास अब क्या बन गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हल कर लेना आगे सवाल में। इस तरह के सवाल छोटे छोटे आ जाते होते हैं, कंसेप्चुअल वाला जो अगर जो हिस्सा लाना है। आगे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन रिप्रेजेंट ए माइनस बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। अगर ए और बी सेट हैं तो ए माइनस बी तरकीब में सेट साज में लिखिए। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, और ये बार एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बी। इस तरह करके लिख लेना हम लोगों ने इसका सबसेट। आगे फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी। तो ए क्रॉस बी किस तरह फाइंड करना है, पहले ए को मल्टीप्लाई सी के साथ, फिर ए को डी के साथ ए डी आ जाएगा। इस तरह बी सी और फिर बी डी, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। मीडियन वस्तानिया की तारीफ, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट। किसी तरतीब याफ्ता मवाद की दरमियानी कदर को वस्तानिया कहते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 248, अकलीदसी औसत मालूम कीजिए। तो 2 क्रॉस 4 क्रॉस 8 और पावर 1/1/3, तो 64 आ जाएगा। तो इसको 1/1/3 के साथ अगर करेंगे तो वो ये बन जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कन्वर्ट टू -225 डिग्री को रेडियन में तब्दील करना है। तो जब भी ये इक्वल्स लगानी है, ये कहीं कहीं नहीं लगी लेकिन लाजमी लगानी होती हैं। तो पाई बाय रेडियन को जब हमने डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/पाई के साथ। तो जब मल्टीप्लाई किया तो -5 पाई/4 रेडियन आ गया। इसी तरह फाइंड आर, अब आर फाइंड करना है जब थीटा 75 डिग्री है और एल 52 सेंटीमीटर है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगना है। तो थीटा हमारे पास 75 है, तो सबसे पहले थीटा को हम लोगों ने क्या करना है, 75 जो डिग्री था इसको रेडियन में ले जाना है। तो जैसे मैंने बताया था कि डिग्री हो तो उसको रेडियन में पाई/180 करते हैं ना।
तो डिग्री को अब ये रेडियन में लेके जा रहे हैं, तो पाई बटा 180 करना है, तो 5 पाई बटा 12 आंसर आ जाएगा और ये रेडियन में आ गया। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगा दें, आर 52 है और थीटा हमारे पास 75 डिग्री है, तो सॉरी 75 नहीं है, अब ये 5 पाई बटा 12 जो निकाली थी हमने, तो ये असल में 52 मल्टीप्लाई यहाँ पे आना था 5 पाई बटा 12, तो ये जब हम लोगों ने सारा हल किया तो ये 600। अब असल में ये वाला स्टेप थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गलत किया हुआ है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला कुछ आंसर आ जाएगा 39.7 सेंटीमीटर। दूसरी वीडियो जो है उसको लाजमी देखें, वो ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेंड है, लंबी है, 50 मिनट की है, ठीक है। जो दूसरी पहले चढ़ाई हुई है वीडियो उसको गौर से देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा सरसरी निगाह से मैं पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम थोड़ा। डिफाइन एक्सटीरियर, क्योंकि अब एक दिन रह गया बस। डिफाइन एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, दायरे के बैरून की तारीफ कीजिए। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर दैन द रेडियस, इन तमाम नुकात का सेट जिनका दायरे के मरकज से फासला रिदाज से ज़्यादा हो। डिफाइन सर्कमफेरेंस, मोहित की तारीफ कीजिए। द पेरीमीटर और द बाउंड्री ऑफ द सर्कल लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, दायरे के बैरूनी किनारे की कुल लंबाई को दायरे का मोहित कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, ऐसी चौकोर जिसके चारों रिदास एक ही दायरे पर वाक़ हों, या दाल आनी थी। आगे डिफाइन ई स्क्रिप्ड सर्कल, इसमें असल में क्वेश्चन 4 में ज़्यादा डेफिनेशन आती हैं। जानवी दायरा की तारीफ कीजिए। अ सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली, ऐसा दायरा जो मुसल्लस के एक ज़िला को बाहर से और बाकी दो बढ़ाए गए इजला को अंदर से मस करे। आगे हमारे पास अब ये जो शॉर्ट थे ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। असल में ये सिर्फ मैंने 6 ही करवाए हैं, पूरे 9 नहीं करवाए। दूसरी वीडियो जो थी उसके अंदर सारे 9 करवाए हुए हैं, उसको देखें, वो ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा समझाई गई। अच्छा जी, अगर तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इनमें से 4 में से कोई 2 करने होते हैं और आगे 9वां होता है वो थ्योरम वाला होता है, वो तो लाजमी करना होता है। उसके ऊपर बाद में चलते हैं थ्योरम पे, ज़रा पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। अब पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा से हल कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस वाली जो वैल्यू होती है, -4 वाली है, यहाँ पे जो भी होता है वेरिएबल उसको दूसरी तरफ ले जाते होते हैं हम, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x बच गया इज इक्वल टू 4। अब हमने ये किस तरह पता लगेगा कि ऐड कौन सी करनी है दोनों तरफ, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है एक्स के साथ उसका बटा 2 कर देना होता है और वो दोनों तरफ हम लोगों ने उसको स्क्वायर कर देना होता है। अब यहाँ पे 3 था, इसका बटा 2 करें तो 3/2 होल स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ कर देना है। तो 3/2 होल स्क्वायर का आंसर जो है 9/4 आता है, सीधा सीधा 9/4 ही करते होते हैं। ये स्टेप्स के नंबर लिखे हुए हैं, चौथा, 5वां, 6ठा स्टेप, तो इसको परेशान ना हो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो अब ये मैंने बहुत तरीका आसान सा बता दिया, ये आप लोगों को किसी ने भी शायद पूरा साल ना बताया हो, ठीक है, या आप लोगों के टीचर्स ने शायद बताया हो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे एक्स के साथ होगी वो ऊपर लिखनी है और नीचे उसका बटा 2 कर देना है और वो दोनों तरफ उसका होल स्क्वायर ऐड कर देना है। होल स्क्वायर ऐड हो गया, अब हमें ये पता लग गया कि एक्स माइनस और एक्स लिखना है और माइनस लिखना है, और जो हमने स्क्वायर की है वैल्यू बटा करके उसका होल स्क्वायर ले लेना है इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे होल स्क्वायर ले लिया। अब असल में ये, ठीक है, ये स्टेप्स पता नहीं, एक तो नंबर उसने दे दिए हैं, चलो खैर है दे दिए हैं तो, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो वाला होल स्क्वायर कर देना है और दूसरी तरफ तो आप लोगों को पता है कि वो सीधी सीधी वैल्यू चल रही है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 चौके 16, 16 जमा 9 25, 25/4 लिख देना है क्योंकि 25 का डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप लोगों को पता है स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 5 और 4 का 2 जमा मनफी 5/2 लिख लेना। एक्स मनफी 3/2 इज इक्वल टू जमा मनफी 5/2। अब ये वाली वैल्यू जो है आप लोगों ने उधर लेके जानी होती है, तो अब एक दफ़ा 5/2 को प्लस लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस लिखना होता है। तो जब प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे तो एक दफ़ा +4 आंसर आएगा और एक दफ़ा -1, तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -1/4, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब आगे करना, ये बड़ा मशहूर सवाल है, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z x + ओमेगा y + ओमेगा स्क्वायर z x + ओमेगा स्क्वायर y + ओमेगा z। तो ये हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड को असल में हम लोग कर ले हैं ना, ये सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x + y + z को ले लिया हम लोगों ने, कॉमन बाहर निकाल लिया और बड़ी ब्रैकेट लगाई, तो x + ओमेगा, सॉरी यहाँ पे x
असल में इसको x को हम लोगों ने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x के साथ, फिर इसी x को x ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब आगे पार्ट नंबर 2 है, यानी कि बी पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 में से आना है। तो अब वो ये है, तो ये ज़रा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, मैं ज़रा आप लोगों को तफसीली करवाना चाह रहा हूँ कि ज़रा एक्सपेंड करके। तो एक्सपेंड करके क्या होगा, हम लोगों ने इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे। अब इसमें क्या करना है, ये वैसे का वैसे लिखने के बाद ना ये वाले जो है पहले x को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ, फिर x इंटू और एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और फिर x को एक्स जेड ओमेगा, फिर इस तरह y को इसके साथ y को पहले इसको तो वैसे ही रहने देना, इसको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा y को x के साथ, फिर ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y के साथ, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर इसी ओमेगा y को ओमेगा z के साथ, फिर इस वाली वैल्यू को इसके साथ x के साथ, फिर इसके साथ इसको इसके साथ, और फिर इसको एंड में इसके साथ। फिर जब ये सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x प्लस वाई प्लस जेड जो है उसको हम लोगों ने छेड़ना ही नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब वो वाली जो वैल्यूज़ हमने ली थी वो ये निकल गई हैं। अब उनमें जहाँ पे एक्स वाई कॉमन आ रहा था, दो को मिला लिया फ़र्ज़ करें। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली जो थी, जिस तरह ये ओमेगा के साथ वाई है सिर्फ अकेला, और इधर एक कोई और अगर तो होएगी, वाई वाली नहीं है, चलो रहने दें। अब ये फ़र्ज़ करें ये एक्स जेड है और यहाँ पे भी एक्स जेड है, तो इसमें ओमेगा यानी एक्स जेड कॉमन आ जाएगा और ओमेगा अंदर आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे अगर तो एक्स वाई है और ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई और यहाँ पे भी वाई एक्स, मतलब एक्स वाई एक ही बात है। इन दोनों में से भी फिर एक्स वाई कॉमन लेना है, इधर से भी कॉमन लेना है, और यहाँ पे जेड वाई और वाई जेड एक ही बात है, इधर से भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने वाई एक्स, एक्स वाई और वाई जेड वाली में से उनको कॉमन ले लिया, ठीक है। ये देखें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, बाकी पीछे एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर आ गया, एक्स वाई जेड वही आ गया। उसके बाद क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और ये वाला क्या होता है, ये ओमेगा की पावर 4 कहाँ से आ गया, ओमेगा की पावर 4 वाला है मेरा ख्याल एक होना चाहिए, हाँ जी ये है। चलो उसको छोड़ दो, जैसे जैसे चल रहा है अभी चलने दो। तो उसको हम लोग तोड़ के क्या कहते हैं, ओमेगा क्यूब और डॉट ओमेगा लिख लेते हैं। ये क्या आ गया, ये -1 आ गया, बाकी वही एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बन गया, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये माइनस एक्स वाई और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये भी -1 के इक्वल ही हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस जेड एक्स, ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये हमारे पास अब क्या करना है हम लोगों ने, अब इसको अगर तो ऐसे किया जाए कि ये हमारे पास बन जाता है, तो अब ये पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ रहेगी, तो ये एक्स को एक्स क्यूब बन गया, वाई को वाई के साथ वाई स्क्वायर और वाई की पावर 1, यहाँ पे सारों की पावरें 1 है, ठीक है। सारे में जहाँ पे कुछ नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, तो ये जेड क्यूब बन गया। इसी तरह माइनस ये वाली जो वैल्यू है वो -3x वाई जेड बन गया, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था ऊपर, क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। आगे जो है छठे का ए पार्ट कंपोनेंट और डिवाइड एंड, ये वाला सेम क्वेश्चन है। तो ये वाला जो है, अब हमने असल में एम के नीचे 5n लाना होता है। ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये डिटेल मैंने पहले जो पेपर बनाया उसके अंदर भी यही वाला आया हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला मैंने उसमें बनाया, आप ये वाला जो क्वेश्चन है ये उधर से देख सकते हैं। आगे ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाला भी वही क्वेश्चन है, सेम है। ये वाला मैंने पहले पेपर में जो पहले बनाया हुआ है, ठीक है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से ये तफसीलन समझ सकते हैं। ये असल में शॉर्ट करके इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं बार बार अब नहीं समझा रहा, वहीं उसी वीडियो से देख लें। आगे मैंने ये वाला जो है ये बड़ी डिटेल से एक बात बताई थी। अब जो पूरा रियाजी का पेपर होता है ना, उसके अंदर जो सबसे आसान सवाल होता है वो क्वेश्चन नंबर 7 होता है। मैं कहता हूँ MCQ से भी आसान है। उसकी वजह है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है वो हमेशा ये जो 5.2 मशक है ना, ये वाली, इसका ये जो होता है ना डी मॉर्गन्स लॉ वाला, हमेशा यही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दो ही लॉ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये प्रूव करने के लिए। और इसी तरह जो बी पार्ट है, हमेशा जो बी पार्ट होता है वो हमेशा ये 3 सवालों में से आता है। ये देखें, ये 2 पार्ट है स्टैंड, ये वाली जो एक्सरसाइज 6.3 है, 2 पार्ट है ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के, और ये बी पार्ट है वेरिएंस का। यहाँ इसके अलावा इसी चैप्टर की जो 6.3 है, इसकी मशक जो है, इसकी मिसाल नंबर 3, उर्दू इंग्लिश वाले सेम ही है। वो एक्सरसाइज 6.3 के पीछे जो तीसरी मशक एग्जाम्पल है ना, ये वाली
मयारी इनराज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करने की, या इसमें से आती है। ये 4 जूज यानी कि 2 इधर से 2 पार्ट हो गए और इधर से 4 पार्ट हो गए, इन चारों में से ये एक आना है। और ये वाली जो आई हुई है ये मैंने करवाई हुई है पहले पेपर में, ये वाला भी करवाया हुआ है पहले पेपर में, डिटेल्ड क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 आर्म इन क्वाड्रेंट, ये 2 आना है 3 नहीं यहाँ पे, ठीक है। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंस्क्राइब्ड अ सर्कल इन ट्रायंगल ए बी। ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स मैंने पिछले पेपर में करवाए हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं, सेम ही आ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अब असल में ये थे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 4 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। नीचे होता है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये होता है कि ये 8 नंबर का सवाल होता है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है किसी ग्रुप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देखें, ये सवालात लिखे हुए हैं ना अगर, तो लॉन्ग, ये देखें 5, 6, 7, 8 और 9, इसके अंदर बकायदा लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, कोई भी 3 कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, यानी कि ए के 4 और बी के 4, ठीक है, 8 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, ये जो कंपल्सरी है ना, लाजमी होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो 5 सवाल हैं लॉन्ग, इनमें से ये जो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां है ना, ये 4 बनते हैं। इन 4 में से आप लोगों ने कोई 2 करने हैं जो, और बाकी जो 5वां यानी कि तीसरा बन रहा है ये लाजमी करना है। इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आता है चैप्टर नंबर 9 में से और एक आता है 12 में से। तो इन 2 पार्ट्स में से इसके में से एक करना होता है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 वाला करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो वाली सारी डिटेल और ये सारा जो है ये बताया गया कि थ्योरम्स के हवाले से जितनी भी डिटेल्स है वो कौन सा करना है, कौन से चैप्टर में से कितने आते हैं, क्या है हिसाब किताब, ये सारी डिटेल्ड वीडियो जो है पहले पेपर में पड़ी हुई है, वहां से जाके देख लें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो नीचे कमेंट में बताएं।